हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक समाचार। आज हम बात करेंगे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग गुजरात द्वारा मैसर्स प्रजापति केवल दिनेश भाई 2023 के केस में दिए गए डिसीजंस पर, जिसके डिसीजंस के आने के बाद अनब्रांडेड जितने भी भुजिया, नमकीन, रेडी टू ईट सेवरीज, पोटैटो चिप्स और अदर एनी टाइप्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट जो कि पैकेज आइटम्स और प्री डिटरमाइंड वेटेज के फॉर्म में दिए जाते हैं, उन अनब्रांडेड छोटे स्मॉल एमएसएमईज और फूड इंडस्ट्रीज़ को इसमें कवर कर दिया गया है और उन्हें भी ब्रांडेड कैटेगरीज के समान ही 12% के जीएसटी रेट में ला दिया गया है। तो हम ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सीधे इस केस की समरी और इसके डिसीजंस से होने वाले इम्पैक्ट पे चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इस केस में मैसर्स प्रजापति केवल दिनेश भाई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते थे, जिसमें वह कई प्रकार की मिक्सचर, नमकीन, भुजिया, पोटैटो चिप्स, पोटैटोज से यूज़ होने वाले अदर सेवरीज और चना दाल, अन्य विभिन्न प्रकार की नमकीन बनाना चाहते थे, जिनके संदर्भ में उनके ऊपर कितना जीएसटी रेट लगे, इसके लिए उन्होंने गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को एक एप्लीकेशन दिया। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने उनके सारे ग्राउंड्स और सारे प्लीड्स को जानने के बाद अपना ऑब्जर्व जो डिसीजन दिया वो इस पूरी रूपरेखा में मेन है। गुजरात एएआर द्वारा डिसीजन देते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल यह ऑब्जर्व किया गया कि नमकीन एक डिफाइंड प्रोडक्ट नहीं है अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017, बिकॉज ऑफ नमकीन की कोई डेफिनेशन सेंट्रल जीएसटी या स्टेट जीएसटी के किसी भी एक्ट में नहीं है। इसीलिए उन्होंने पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कॉमर्शियल ऑफ कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स 2015 चंडीगढ़ केस का हवाला लेते हुए ये माना कि सॉल्टेड फूड प्रिपरेशन आर कंसिडर एज ए नमकीन। इस प्रकार से उन्होंने नमकीन की डेफिनेशन ली। एंड सेकंड थिंग, उन्होंने जीएसटी के नोटिफिकेशन नंबर 6/2022 जो कि 13 जुलाई 2022 को इशू हुआ था, उसका हवाला लेते हुए यह माना कि क्योंकि उस नोटिफिकेशन में सरकार द्वारा प्री पैक्ड और रीलेबलिंग एक्ट जो कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के थ्रू कंसर्न किए जाते हैं, उसे इस 6/2022 नोटिफिकेशन द्वारा एक्टिव कर दिया गया था। इसी को आधार मानते हुए उन्होंने अनब्रांडेड कैटेगरीज को भी नॉर्मल जीएसटी रेट 12% में माना। हम यहाँ इस डिसीजन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस सिंगल डिसीजन ने जितने भी फूड इंडस्ट्रीज और छोटे एमएसएमईज यूनिट्स जो कि फूड से रिलेटेड काम करते हैं, फिर चाहे उसमें सीरियल्स हो, ग्रेन्स हो, पल्सेस हो, भुजिया हो, नमकीन हो या किसी भी अन्य प्रकार का रेडी टू ईट सेवरीज, उन सभी के लिए परेशानी के द्वार खोल दिए हैं। और इसकी शुरुआत इस डिसीजन से नहीं बल्कि उस नोटिफिकेशन जो कि 6/2022 13 जुलाई 2022 को सरकार द्वारा जारी किया गया था। सरकार ने उस नोटिफिकेशन द्वारा एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज करते हुए बड़े उद्योगपतियों को फायदा दिया और जितने भी छोटे एमएसएमईज फूड इंडस्ट्रीज थे उन सभी के लिए समस्या खड़ी कर दी। और अब क्योंकि इस गुजरात एएआर के डिसीजंस ने फिर से प्रूव कर दिया कि अनब्रांडेड कैटेगरीज के भी एसएससीज ब्रांडेड कैटेगरी के एसएससी के समान ही जीएसटी रेट दे, तो ये तय है कि इस डिसीजंस के आने के बाद छोटी इंडस्ट्रीज के लिए समस्याएं आना लाजमी है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। जब जुलाई 2017 में जीएसटी एक्ट आया, जीएसटी एक्ट में शेड्यूल 1 दिया गया और इसी प्रकार से शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 दिए गए। शेड्यूल 1 में 5% से रिलेटेड कमोडिटीज़ और शेड्यूल 2 में 12% से रिलेटेड कमोडिटीज़ और शेड्यूल 3 में 18% या उससे अधिक रेट वाले कमोडिटीज़ डिफाइन किए गए। शेड्यूल 1 में वे सभी कमोडिटीज़ रखी गई जो कि हमारे डेली रूटीन्स, कंज्यूमेबल फूड आइटम्स और कंज्यूमेबल डेली हैबिट से रिलेटेड होते हैं, जिसमें सभी प्रकार के वेजिटेबल्स, मिल्क, फूड, ड्राइड लेग्यूमिनस, ग्रेन्स, पल्सेस, सीरियल्स, हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली दूध, घी, दही, चावल, चीनी, हमारे मक्का, बाजरा, सभी प्रकार के गेहूं इत्यादि सभी प्रकार की दालें, इन सभी को क्योंकि ये हमारी दैनिक जीवन में आती हैं, इसीलिए इनको कम रेट पर ग्राहकों को और हमारे सभी लोगों को मिल सके, इसलिए इसको शेड्यूल 1 में रखा गया। शेड्यूल 1 में रखते समय वहाँ पर एक कंडीशन ऐसी डाली गई जिससे कि ब्रांडेड बड़े एसएससीज और छोटे मंझले या फिर अनब्रांडेड एसएससीज भी बिजनेस कर सके। वहाँ पर एक हर किसी मेजर प्रोडक्ट पर एक डेफिनेशन दी गई कि अगर वह
ब्रांडेड है और वह किसी भी प्रकार के यूनिट कंटेनर में उस माल को बेचता है, तो इन दोनों दशाओं के पूरा होने पर उसे ब्रांडेड कैटेगरी में कंसर्न किया जाएगा और उस पर जीएसटी रेट 12% होगा। बट उसके एक्सेप्टेड सभी प्रकार के छोटे एमएसएमई, फूड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, किसी भी तरह का व्यक्ति जो किसी ब्रांड को कंटेम्प्ट ना करता हो, ब्रांड रजिस्टर्ड ओनर ना हो, उन सभी के लिए एक मिनिमम रेट दिया गया जीएसटी में 5%, जो कि एक वेलकम स्टेप था। परंतु सरकार ने जीएसटी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी करने के लिए सबसे आसान साधन हमारे इन सीरियल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, दूध, दही और छोटे दुकानदारों को ही समझा। उसके लिए सरकार ने एक प्लानिंग करी और 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में एक फरमान जारी किया, जिसकी बदौलत आया नोटिफिकेशन नंबर 6 2022, जो कि 13 जुलाई 2022 को आया था। इस एक नोटिफिकेशन ने पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम ही चेंज कर दिया। इस नोटिफिकेशंस में जो शेड्यूल 1 में ओरिजिनल कंडीशन थी कि यूनिट पुट इन कंटेनर और एक रजिस्टर्ड ब्रांड ओनर, वह रजिस्टर्ड ब्रांड ओनर की डेफिनेशंस को हर जगह से रिमूव कर दिया गया और उसकी जगह पे एक वर्ड यूज कर लिया गया, प्री पैक्ड और रीलेबल, जो कि अंडर द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट आता है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट ऑलरेडी हमारी व्यवस्था में आज से नहीं काफ़ी सालों से है और वह हर एक प्री पैक्ड कोमोडिटीज़ पे लगता है। कोई भी प्रोडक्ट जो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 लीटर, 50 लीटर, 500 लीटर, 100 लीटर, किसी भी प्रकार के पैक्ड गुड्स जिस पे वेटेज एंड मेजरमेंट का इशू होता है, उन सभी पे लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट लगता है। सरकार ने इस नोटिफिकेशंस का यूज़ करके जितने भी ब्रांड ओनर थे उन सबको सेव कर दिया और जितने भी एमएसएमई, छोटे और मंझले फूड इंडस्ट्रीज थे जो कि अनब्रांडेड कैटेगरीज में ये सब बिजनेस करते थे, उन सभी को इसके अंदर कवर कर लिया, जिसके होने की वजह से सारे के सारे लोग प्री पैक्ड और रीलेबलिंग के मार्का में कवर्ड हो गए, क्योंकि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट ब्रांडेड गुड्स पर भी लगता है और नॉन ब्रांडेड गुड्स पर भी लगता है। इसका मतलब कि जहां पहले ओरिजिनल ब्रांड ओनर्स के पास ही 12% जीएसटी टैक्स पे करने की लायबिलिटी थी, उसे इस नोटिफिकेशन द्वारा रिप्लेस कर दिया गया विद द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। और क्योंकि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट लगभग हर प्री पैक्ड कोमोडिटीज पर लगता है, उसमें सिर्फ एक ही रिलैक्सेशन है कि अगर आप प्री पैक्ड कोमोडिटी मोर देन 25 केजी अथवा 25 लीटर से ज़्यादा देते हैं, तो उस केस में आप पे जीएसटी फ्लेक्सी रेट 5% से लगेगा। तो अगर हम इसे कंसर्न करें तो जितने भी फूड इंडस्ट्रीज हैं जो कि प्री डिटरमाइंड वेटेज में प्री पैक्ड कोमोडिटी देते हैं और 25 किलो से नीचे की पैकिंग में, फिर चाहे वे ब्रांडेड पर्सन हो अथवा अनब्रांडेड पर्सन, सभी के ऊपर 12% से रेट जीएसटी में लगेगा। सो इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो नोटिफिकेशन नंबर 6/2022 द्वारा ब्रांडेड ओनर्स को अनब्रांडेड के साथ सिमिलर खड़ा कर दिया गया और ब्रांडेड कैटेगरीज वर्ड हटा करके लीगल मेट्रोलॉजी का एक वर्ड प्री पैक्ड और रीलेबल लगा दिया गया, जिससे कि ऑलरेडी फूड इंडस्ट्रीज को और एमएसएमईज यूनिट्स को धोखा हुआ। और सेकंड, अब इस गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने फिर से अनब्रांडेड नमकीन भुजिया, फूड सेवरीज को एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हुए 12% कैटेगरी में ला दिया है और आगे फ्यूचर में इस ही डिसीजन का प्रयोग करते हुए बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं, फिर चाहे मैं उनमें वीट की बात करूं, मिसलिन की बात करूं, रे, बार्ले, ओट, मेज, कॉर्न, राइस और अन्य किसी भी तरह की हमारी ड्राइड लेग्यूमिनस की बात करें, हमारी कितनी भी पैदावार जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर द्वारा छोटी दुकानों से बड़े लगभग मंझले एमएसएमई यूनिट से बेचे जाते हैं, वे सभी इस गुजरात एएआर का यूज़ करेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 6/2022 का हवाला देते हुए सभी अनब्रांडेड कैटेगरीज में अब धीरे धीरे वही ब्रांडेड कैटेगरीज का रेट आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस डिसीजंस को वापस ले और कोई भी जो रिस्पेक्टिव एडवोकेट्स हैं वो अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में इस एएआर के अगेंस्ट में जाए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।